हेलो दोस्तों, अनुपमा एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं सरव, आइए आज जानते हैं कि एपिसोड में स्टार्टिंग में क्या होता है। तो अनुपमा बहुत परेशान होती है। वह बोलती है मुझे अभी भी यीशु को ढूंढने जाना है, मगर प्रेम बोलता है मम्मी आपके सर पे चोट लगी हुई है, आप कहीं नहीं जाएंगी। तभी वहां पर अनुपमा देखती है कि यीशु घर आ जाती है। बाकी ईशानी को अंदर ले आते हैं और बोल रही होती है कि यीशु तुझे क्या हो गया, तो तुम वहां से कैसे आ गई, वह गुंडे उठाकर ले गए थे ना। तो आप देखते हो कि आगे हम देख रहे हैं कि ये चोट कैसे लगी। सब लोग पूछते हैं, सब लोग परेशान होते हैं, तो पूछते हैं कि तुम कैसे बचकर आ गई। तो यीशु बोलती है कि राघव तभी वहां पर आ गए थे, राघव जी ने मुझे बचाया है। अनुपमा राघव के पास जाती है और उसके सामने हाथ जोड़ती है और थैंक यू बोलती है। अनुपमा यीशु को गले लगाती है और बोल रही होती है कि यीशु तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा, हम सब तेरे साथ हैं। ईशानी अनुपमा को अपने आप से दूर करती है और बोलती है अगर आपने उन लोगों को नहीं मारा होता तो ये सब कुछ नहीं होता। उन लोगों ने बदला लेने के लिए यीशु के साथ ये सब कुछ किया है। आपने उनको पीट कर मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब वह लोग मुझे बर्बाद कर देंगे, तो साथ ही जो भी हुआ है वह आपकी वजह से हुआ है, आगे जो भी होगा वह भी आपकी वजह से ही होगा। इसके बाद ईशानी कमरे में जाकर अपने आप को बंद कर लेती है। अंश, परी, पाखी सब लोग उसके पीछे जाते हैं, ओपन करने के लिए कहते हैं, बोल रहे होते हैं, लेकिन यीशु दरवाजा नहीं खोलती, बस अंदर बंद कर बैठ जाती है और रोती रहती है। अंश पाखी को बोलता है कोई कुछ नहीं होगा, ईशानी दरवाजा खोल देगी। पाखी परेशान होती है, वह बोलती है कि कहीं यीशु अपने आप को कुछ कर न ले। अंश और परी पाखी को वहां से भेज देते हैं। अंश और परी फिर यीशु को बोल रहे होते हैं कि यीशु दरवाजा खोल, हम सब लोग बहुत परेशान हैं। और आप देख रहे हो कि पाकी जाती है और बोलती है मम्मी आपने बहुत गलत किया, आपने क्या जरूरत थी उन गुंडों से पंगा लेने की, उनको मारने की। तो आप आगे देखते हो कि प्रेम बोलता है कि मम्मी की कोई गलती नहीं है। इधर बापूजी बोलते हैं कि ईशानी घर आ गई है ना, ये अच्छी बात है, लेकिन पाखी फिर भी तू चुप नहीं करती, तू क्यों इतना बोलती है, उन लोगों को मारने की क्या जरूरत थी। तो अनुपमा बोलती है कि जरूरत थी। अनुपमा बोलती है कि वो लोग शरे बाजार ईशानी के हाथ में नशे का पैकेट थमा रहे थे। अगर बच्चे नशा करते लग जाए तो माँ बाप को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये कौन बताता है और कौन सोचता है। अगर तू मेरी जगह होती तो तू क्या करती, ऐसे बोलती क्या। अरे जा, जहाँ पर मेरी बेटी को धमकाओ और डराओ मत, हमारे घर पर चलो और जाकर चाय पानी पियो। तो फिर हाथ जोड़कर जय नशे का पाउडर उसे दे देती। तो तेरी तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, अगर मैं कुछ नहीं करती तो तू बोलती कि मम्मी, और अगर मैंने कुछ किया तो ये प्रॉब्लम होगी, आगे ऐसा क्यों किया। पाकी बोलती है कि मम्मी ये इतना बड़ा लेक्चर आप मुझे तो दे सकती हैं, लेकिन वह लोग कैसे रोकेंगे, और वह बहुत खतरनाक लोग हैं। पाकी बोलती है मम्मी कुछ भी हो लेकिन आपको यह सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अनुपमा बोलती है तो फिर क्या करती, खड़े होकर सब कुछ तमाशा देखती रहती। पाखी बोलती है आपको यीशु को बचाना चाहिए था, यीशु को तो यह क्रिमिनल बचा कर लाया है। किंजल बापूजी पाखी को बोल रहे होते हैं कि पाखी तू पागल हो गई है। किंजल बोलती है मम्मी को सर पर चोट लगी हुई है, वह भी यीशु को बचाते टाइम। पाखी बोलती है बिल्कुल सच ही बोल रही हूँ, सारी फसाद की जड़ तो ये मम्मी ही है। पाखी बोलती है मम्मी ने यीशु की नहीं अपनी बेटी राही की भी जिंदगी बर्बाद कर दी है। राघव बोलता है ऐसा नहीं है, जो अनुपमा जी ने किया वह कोई भी नहीं कर सकता, अगर आप अनुपमा जी की जगह होती तो आप क्या करती। पाखी बोलती है आपने मेरी बेटी की जान बचाई है, इसके लिए थैंक यू, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप हमारे फैमिली मैटर के बीच बोल सकते हैं। पाखी राघव को क्रिमिनल बोल रही होती है और प्रेम बोलता है पाखी दीदी कुछ तो लिहाज कीजिए। राघव बोलता है जो अपनी मम्मी की लिहाज नहीं कर सकती वो मेरा लिहाज क्या करेगी। राही राघव के पास जाती है और कहती है कि आप तो बोलिए ही मत, मेरी मम्मी ने आपकी हेल्प की लेकिन आपने मेरी मम्मी का लिहाज किया। राघव बोलता है मैं तो नहीं क्या, और लेकिन आप तो कर लीजिए। राही बोलती है आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया था ना वह भूली नहीं हूँ। राघव बोलता है
उसके लिए 1000 बारी माफ़ मांग चुका हूँ और फिर उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। उस दिन मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। मैंने आपको कोई और समझ बैठा था। मुझे नहीं पता था कि आप मेरी वाइफ जिंदा है और उस दिन अंधेरे में आपको मेरी वाइफ समझकर आप पर अटैक कर दिया। राही बोलती है, सबको पता है आपने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया है। उसकी वजह से ही आप जेल में सजा काट रहे हैं। तो राही बोलती है, प्रेम तुम पुलिस को बुलाओ। राघव बोल रहा होता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना है और उसके लिए खुद अपने आप को पुलिस के हवाले करने जा रहा हूँ। अपना केस मैं रीओपन करवा रहा हूँ और अपने लिए अपने आप को बेगुनाह साबित करने करने वाला हूँ। तो राघव बोलता है, राही जो मैंने किया है उसकी सजा आप अनुपमा जी को मत दीजिए। एक बार और मैंने अपनी वाइफ का मर्डर नहीं किया है। मेरी वाइफ रिश्ते में तुम्हारी। तभी वहां पर अंश आता है और अंश बोलता है कि अनुमा इशू दरवाजा नहीं खोल रही। तो जल्दी जल्दी वहां सब लोग जाते हैं और आगे हम कटारी हाउस का सीन देखते हैं। प्राग अनिल को बोल रहा होता है कि अनिल तुमने वकील से बात कर ली है क्या? गौतम बोलता है, लेकिन किस चीज के लिए? पराग बताता है कि अभी हमारी जायदाद पर हम मेरा और अनिल का बराबर का हक है। आगे भी मैं चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी में सब लोगों के बराबर हक मिल जाए। तो मैं चाहता हूँ प्रेम, आर्यन, राजा, बादशाह इन चारों का बराबर हक हो। गौतम सोच रहा होता है, फर्ज सिर्फ दामाद का और हक सिर्फ बेटों का। इन बेटों ने इस कंपनी के लिए चवन्नी तक का काम नहीं किया, आज तक कमाई नहीं की कोई भी। मोटिवा बोलती है, प्रेम और राजा अभी तक नहीं आए, उनके पास कॉल करो और पूछो कि वो कहाँ हैं। तो आप आगे देखते हो कि तभी प्रार्थना वहां आ जाती है और प्रार्थना बताती है कि मोटिवा बिल्कुल ठीक है, ईशानी को वो लोग घर ले आए हैं। प्रार्थना बताती है कि अनु आंटी ईशानी को बचाने के लिए कोशिश कर रही थी। कुछ गुंडे ईशानी को जबरदस्ती मुंबई लेकर जा रहे थे। जब अनु आंटी के बचाने की कोशिश की तो खुद को घायल हो गई। मोटिवा बोलती है, लेकिन फिर ईशू को किसने बचाया? पुलिस वालों ने। प्रार्थना बोलती है, नहीं, राघव जी ने। राघव का नाम सुनकर मोटिवा, प्राग और अनिल काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। प्राग बोलता है, लेकिन राघव तो पुलिस से छुप रहा था ना। अनुपमा जी और उनकी परिवार को पता होगा कि राघव कहाँ है, लेकिन उन लोगों ने राघव को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? तो कैथी बोलती है कि जिसने ईशानी की जान बचाई उसे पुलिस के हवाले क्यों करेंगे? पराग बोलता है, लेकिन जिसने राही पर अटैक किया उसे तो पुलिस के हवाले कर सकते थे ना। गौतम बोलता है, डैड हम लोगों को पुलिस स्टेशन चलना चाहिए और राघव के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। पराग बोलता है, नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पराग बोलता है, मैं और अनिल हम दोनों इसको संभाल लेंगे। फिर हम देखते हैं कि पराग, अनिल, मोटिवा भाई और जय लोग वहां से चले जाते हैं। इधर आर्यन गौतम के पास आता है और गौतम को बोल रहा होता है कि आपको पता है ना, कल वकील को बुलाया है, जायदाद में मेरा नाम लिखवाना है। गौतम बोलता है, इन सब लोगों को कुछ नहीं पता होगा, लेकिन मुझे तो अच्छे से पता है तुम क्या हो। आगे हम देखते हैं सब लोग ईशानी से दरवाजा खुलवाने की कोशिश करते हैं। प्रेम दरवाजे को तोड़ देता है। अनुपमा ईशू के पास जाती है और ईशू वहां पर बहुत सारी दवाइयां एक साथ ले रही होती है। अनुपमा उन दवाइयों के नीचे गिरा देती है और बोलती है, ईशू तू ऐसा कुछ मत कर, तेरा दिमाग खराब हो गया है। ईशू बोलती है, अनुमा आप कुछ नहीं कर पाओगी। उन लोगों के पास मेरा वीडियो है। नशे की हालत में उन लोगों ने मेरा वीडियो बना लिया था। तभी तो वो लोग सिर्फ दो लोग हैं, लेकिन उन लोगों की गैंग बहुत बड़ी है। लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और उसी के बेसिस पर जय सब कुछ कर रही हूँ। मैं मर जाऊंगी, प्लीज मुझे मर जाने दो। वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, वह हम लोगों को बर्बाद कर देंगे। राही और अनुपमा दोनों ईशानी को रोकती हैं। सब लोग ईशानी को बोल रहे होते हैं कि ईशानी तुम बिल्कुल भी ऐसा मत करो, वो सब लोग मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। तभी तोशु के पास इंस्पेक्टर का कॉल आता है। अनुपमा को बता रहा होता है कि इंस्पेक्टर बता रहा होता है कि राघव ने खुद जहां पर आकर सरेंडर कर दिया है। राघव की वजह से हमने उन लड़कों को पकड़ लिया है। उन लड़कों के पास पेन ड्राइव और उस पेन ड्राइव के अंदर ही लड़कियों की वीडियोस मिली हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम इनकी गैंग के बाकी लोगों को भी जल्द ही पकड़ लेंगे। ईशानी को थोड़ा अच्छा लगता है
और वह अनुपमा के गले लग जाती है और बहुत रोती है। अनुपमा बोलती है, देख तू पागल हो रही थी ना, अब सब कुछ ठीक हो रहा है। तेरी वजह से ही वह 2 लड़के जेल के अंदर हैं, बाकी के लड़के भी पकड़े जाएंगे। तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर। प्रेम बोल रहा होता है कि मम्मी हमेशा सही करती है और सही के लिए ही करती है। प्रेम जय सब कुछ राही को बोल रहा होता है ताकि राही अनुपमा को फिर से सही समझने लग जाए। बापूजी और बा दोनों पाखी को बोलते हैं कि देख, अनुपमा की वजह से ही ईशानी बच गई। अब तू उसे थैंक यू भी नहीं बोल रही। अभी थोड़ी देर में पहले तो गला फाड़ फाड़ कर बोल रही थी, उसे ही दोषी ठहरा रही थी। अनुपमा ईशानी को बोलती है, ईशानी तुमने जहां जंग तो जीत ली है, लेकिन तुम्हें अब तक एक जंग और जीतनी है। तुम्हें यह नशे की आदत को छोड़ना होगा। आगे हम राही को देखते हैं। राही को बार बार बात करने की कोशिश करता है। प्रेम बोलता है, राही मुझे पता है तुम स्ट्रेस में हो, लेकिन ईशानी अब घर आ गई है। मुझे भी पता है तुम्हें राघव को देखकर वहां बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा। राघव की वजह से ही ईशानी बिल्कुल सेफ है। राही बोलती है, आज फिर से मम्मी की वजह से ही सब कुछ गड़बड़ हो गया था। तुम्हें पता है ईशानी के साथ क्या होने वाला था। तो आगे हम देखते हैं कि राही बोलती है कि सिर्फ मम्मी की वजह से ही। प्रेम बोलता है, राही मम्मी ने ईशु को नशा करने के लिए नहीं बोला था। राही तुम हजारों गलतियां करती हो और मम्मी तुम्हें माफ कर देती है, लेकिन तुम मम्मी की एक गलती भी माफ नहीं कर सकती। राही बोलती है, ईशु को खुद ही वही सब कुछ याद आ रहा होता है जो सब कुछ हुआ था। ड्राइंग कर रही होती है और प्रेम राही के पास आता है और उसे बता, तो कल आप दिखने वाले होगे। राघव की बात कही हुई और कोठारी हाउस में जाती है अनुपमा और बताएगी उनको कि एक सदस्य आपका और भी है। तो अभी बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। अब आगे क्या होगा, कोठारीज क्या सोचेंगे। अनुपमा फोटो लेकर वहां पर पहुंच जाती है। आगे का एपिसोड देखने के लिए आप हमें प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।